सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में अनेक बातें आती है, अनेक लोग मिलते हैं, अनेक नए साथी जुड़ते हैं, कई पुराने साथी बिछुड़ जाते हैं। हम जब यात्रा पर निकलते हैं तो कई लोगों से कई प्रकार की बातें होती है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। एक बार एक राहगीर रास्ता चलते हुए जा रहा था। रास्ते में कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई दिए। उसके मन में उत्कंठा जगी, इन्हें जाकर के इनसे कुछ बात करूं। नजदीक जाकर के पहले मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने बहुत तपाक से जवाब दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या कर रहा हूं? उसके बाद उस राहगीर ने दूसरे मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने कहा, क्योंकि मजदूर हूं मैं, अपने जीविकोपार्जन चलाना होता है, परिवार का भरण पोषण करना होता है, उसके लिए मैं मजदूरी कर रहा हूं। उस राहगीर ने तीसरे मजदूर से यही प्रश्न पूछा तो उस तीसरे मजदूर ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है और इस मंदिर में मूर्ति रखा जाएगा, जहाँ पर अनेक लोग आकर अपने मन को शांत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, समय निकाल करके थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अपने मन को बहुत सुंदर विचारों से भरेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों मजदूर हैं, लेकिन तीनों के विचार में भिन्नता है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, गीता बहन जी, आप दोनों हमारी स्टूडियो उपस्थित हैं। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे शुरू में एक छोटी सी कहानी सुनाया कि तीन मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का जवाब अलग अलग मिलता है। क्या हमारे विचारों में इतनी भिन्नताएं होती है और वो विचार कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश चाहते हैं। संसार में जितने मनुष्य हैं जी, उतनी ही तरह के उनके विचार हैं। एक व्यक्ति अपने हर कार्य का आनंद ले रहा है तो दूसरा व्यक्ति, जैसे कहानी से स्पष्ट है, मजदूरी करनी पड़ रही है, क्या करूं, कैसी गरीबी है, सारा दिन पत्थरों को तोड़ता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, मेरा भी कैसा भाग्य है। वो ये सोच सोच कर रात तक भारी हो जाता है, घर पहुँचता है, नींद पर भी उसका असर आता है। हर कर्म के प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाना चाहिए। हर चीज के दो पहलू तो होते ही हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। हम अच्छे विचारों से अपने जीवन को भरपूर करें। सच कहें तो बात यही है कि सुंदर विचार ही मनुष्य की सुंदरता है। एक व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर हो पर विचार उसके बेकार हों तो उसकी सुंदरता किसी को प्रिय नहीं लगेगी। लोग कहेंगे तुम अपनी सुंदरता अपने पास रखो, बोलते हो तो मुख से जहर उगलते हो, हमें ऐसी सुंदरता आपकी नहीं चाहिए, और एक दूर भागेंगे। और एक छोटा साधारण सा व्यक्ति बहुत सुंदर विचार रखता हो, मधुर वाणी का धनी हो, लोग उसे बहुत प्यार करेंगे, सोचेंगे अगर वो वर्कर है तो ये हमारे साथ आके काम करे, हमारे चारों ओर का वातावरण मधुरता से भरपूर हो जाएगा। तो देखिए, हर चीज के लिए हमारे एटीट्यूड सुंदर हों, हमारे मन के विचारों को हमें बहुत महान बनाना है। साथ साथ हमारी जो दृष्टिकोण है दूसरों के लिए, उसका इफेक्ट हमारे जीवन पर और दूसरों के जीवन पर भी बहुत ही सुंदर पड़ता है। एक सुंदर बात मिल गई थी कि तुम्हारा जैसा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण होगा, एटीट्यूड्स होंगे, वैसा ही उनकी ओर से रेस्पॉन्स आएगा, व्यवहार आएगा। तो मैंने इसके बहुत जगह प्रयोग किए और देखा ये बात तो संपूर्ण सत्य है। इसलिए क्यों ना हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। मनुष्य की आदत होती है बुरा सोचते रहना, अवगुण देखते रहना, इससे वातावरण में निगेटिविटी फैलती है। और माताएं तो घरों में अपने बच्चों को कुछ कुछ बोलती रहती हैं, बच्चे भी तंग करते हैं, ये भी सत्य है। माताएं मेरे पास आया करती हैं, मेरे बच्चे बहुत चंचल हैं, मैं हंसा करता हूँ कि जब तुम छोटी थी
अपनी माँ से पूछना, तुम भी बहुत चंचल थी। तो बच्चे तो भाई चंचल होते ही हैं। जी, जी। तो माताएं तंग होकर उन्हें बुरा बुरा बोलती रहती हैं और इससे बच्चों की मेंटलिटी पर बहुत ही निगेटिव इफेक्ट होता रहता है। तो माताओं बहनों को और बड़ों को, सभी को, पुरुषों को भी एक दूसरे से हम जो व्यवहार करते हैं तो हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी, गीता बहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो परिवार में माता रहती है, किसी भी परिवार की जो सदस्य, मुख्य सदस्य माता जी होती है, और उस माता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है परिवार को सुंदर रूप से चलाने का और परिवार में एक अच्छा वातावरण बनाने का। जैसे भाई साहब ने बताया कि भले बच्चों को बहुत बातें बोलती भी है माताएं, लेकिन एक तरफ संभाल भी करती है। तो क्या वो माता जी का जो संकल्प का प्रभाव या वो क्या सोच रही उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जी। वैसे भी देखिए, माताएं बहुत क्लोज होती हैं अपने परिवार के और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के। तो माताएं क्या बोल रही हैं, क्या सोच रही हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है अपने बच्चों के प्रति, सबसे ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है, परिवार पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं एक कहानी सुनाऊं, एक सच्चा अनुभव है। एक माता बार बार बोलती थी कि मेरा बच्चा बहुत ही शैतान है। एक दिन हम उनके घर गए तो माता जी से पूछा कि कहाँ है आपके बच्चे जिनके बारे में आप बताती रहती हो, बात करती रहती हो। तो माता जी ने जोर से आवाज लगाई, ओ शैतान, कहाँ है, इधर आ। ये है मेरा शैतान बच्चा, देखो इतनी शैतानियां करता है दिन भर में। तो उसको हमारे ही सामने कम से कम 10 बार शैतान बोल चुकी। कभी कभी हमारी माताओं बहनों को ये पता नहीं रहता कि जो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, जिनके लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित है, जिन्हें हम संसार में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उनको किन शब्दों से उच्चारित कर रहे हैं, या हम उन्हें, उनके लिए क्या दृष्टिकोण बनाए हुए हैं, उनके लिए हम क्या सोच रहे हैं। आप देखिए, वो छोटे से बच्चे अगर दिन में 10 बार 15 बार अपनी माता के मुख से या पिता के मुख से या परिवार के किसी अन्य जन के मुख से ये सुनेंगे कि तू शैतान है, तू बुद्धू है, या तू और कैसे कैसे शब्दों से उच्चारित करते हैं, तो उसके मन में हम क्या फीड कर रहे हैं, उसके अंतर मन में हम रोज 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 क्या डाल रहे हैं। तो जो डाल रहे हैं वो वैसा ही होता चला जाएगा। और हम यही देखते हैं कि जो माता ऐसे शब्दों से अपने बच्चों को उच्चारित करती हैं, आवाज लगाती हैं या बोलती हैं, उनकी शैतानियां दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं और माताएं बहनें परेशान रहती हैं कि मेरा बच्चा जो है बहुत ही शैतान हो गया है, पढ़ता नहीं है, सारा दिन ऊट पटांग काम करता रहता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी इसमें रोल होता है। और वैसे भी देखिए, मैं अपनी माताओं बहनों से विशेष कहना चाहूंगी कि बच्चे की जो प्रथम गुरु हैं वो माता ही मानी गई है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने हमारे देश को एक सुपुत्र दिया है। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी हैं, स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप को भी पालने पोसने वाली एक माँ थी। और ये इतिहास गवाह है कि अगर छत्रपति शिवाजी के पीछे जीजाबाई ना होती तो आज छत्रपति शिवाजी भी इतने ऊंचे स्तर पर या एक आदर्श के रूप में इतिहास में उभर कर नहीं आते। जीजाबाई ने कभी उनको नहीं बोला कि तुम शैतान हो, तुम बुद्धू हो, तुम ऐसे हो, नहीं। उसने प्रथम दिन से ही उनके लिए एक अपना एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण बहुत ऊंचा बनाया। और जैसे ही सुबह को सूर्य उदय होता था तो वो बहुत सुंदर आवाज से उनको उठाती थी, मेरे राजे बच्चे उठ जा, मेरे बुद्धिमान बच्चे उठ जा, मेरे चरित्रवान बच्चे उठ, कुल के दीपक उठ, देश की शान तू उठ जा। तो सुबह होते होते जब उसका अंतर्मन जागृत अवस्था में होता था, ये पावरफुल थॉट्स माताओं ने उनके अंदर डाले और वो प्रैक्टिकल में, कर्म में आ गए। तो देखिए, जीजाबाई बहुत सुंदर शब्दों से उनकी शुरुआत दिन की करती थी। उनके अंतर्मन ने वही बातें रिसीव की और वैसा ही उनका जीवन बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी दूसरों के मन में डालते हैं वो कहीं ना कहीं घर कर लेते हैं, वैसे ही हमारी सोच विचार बनता है
और वैसे ही हमारा जीवन भी बन जाता है। गीता बहन, आपने बहुत सुंदर बात बताई कि आज एक घर में जो माताएं रहती है, वो माता अपने बच्चों को क्या संबोधन करे, अपने बच्चे को किस रूप से वो आवाज दे रही है, उसका आवाज देने में भी, उसके पुकारने में भी, उसके मानस पटल पर सारी बातें जा रही है। भाई साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आज छोटे बच्चे हैं, वो बच्चा तभी सोया है, अभी उठा भी नहीं है, या आधा उठा है आधा जग रहा है, और माँ जो आवाज़ दे रही है, जैसे बहन जी ने बताया कि कोई शैतान के नाम से आवाज़ देती है या अच्छे विचारों से, जैसे शिवा जी का उदाहरण बताया, तो बच्चा तभी जगा भी नहीं है, उसके मानस पटल पर इतना प्रभाव कैसे पड़ता है? बहुत ही गुह्य प्रश्न है, और मैं इस आपके प्रश्न के माध्यम से जो कुछ कहना चाहता हूँ, जी हमारे संसार की सभी मातृ शक्ति के लिए ये एक अनुकरणीय बात होगी। देखिए, माता, जैसे गीता बहन ने कहा, प्रथम गुरु है। माँ छोटी आयु में जब बच्चे हैं, बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, इमोशनली भी और मेंटली भी। अभी माँ की भावनाएं जो हैं वो चारों ओर फैल रही हैं। अभी मैं एक उदाहरण दूं, आज की दुनिया में लड़की पैदा होने पर थोड़ी निगेटिव फीलिंग हो जाती है। जी जी। अब मान लो माँ के मन में एक निगेटिव भावना है, लड़की पैदा हो गई, पराए घर में जाएगी, खर्च करेंगे, इसको पढ़ाएंगे, देखा पता नहीं कैसी निकलेगी। तो ये भले वो बोल नहीं रही है, लेकिन उसकी भावनाएं फैल रही हैं और वो जो बच्ची है उसको जा रही है। मैं सभी को एक गुह्य रहस्य बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा छोटा है, बल्कि गर्भ से ही, जी 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 जी, गर्भ में आत्मा आई, बच्चा पैदा हुआ, वो छोटा है, अब वो बोलता नहीं है कुछ, 1-2 साल तक लोग सोचते हैं इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जितना बच्चा छोटा है उसका मन उतना ही शांत है न उसके मन में कोई मनोविकार है, कुछ भी नहीं है। वो तो जैसे बसी संसार में है, बाकी यहाँ की सारी अवेयरनेस से वो अबोध है, अनभिज्ञ है। इसीलिए बच्चे को देव समान तुलना करते हैं। तो क्या होता है कि माँ के विचार उस टाइम, क्योंकि बच्चे का मन शांत है, तो उसका अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जागृत है, यानी बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। एक बड़ा मनुष्य अपने मन को शांत करेगा, थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा, तो अंतर मन भी आधा काम करेगा। लेकिन एक बच्चे का मन तो शांत ही है, और जब वो सोया हुआ है, जैसे आपने प्रश्न किया, तब उसका मन कंप्लीटली शांत है, तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से कार्य कर रहा है। उस टाइम जो संकल्प जाएंगे ना उसके अंदर, बस समझ लो वही उसका जीवन होगा। अब माँ बोल रही है, छोटा बच्चा है, वो बच्चा बड़ा हो गया, 4 साल का, 5 साल का, शैतानी कर रहा है, वो उसे बोल रही है, शैतान है तुम तो, और मुझे तंग कर दिया, तुम तो पैदा ना होता तो अच्छा होता, जन्मते ही मर जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। बच्चे का, अब बच्चा इन चीजों को, भले ही बोलने वाले तो सोचते हैं कि इसका क्या है, तो हम कहते हैं वे सभी कह रहे हैं, पर उसका अंतर्मन क्योंकि जगा रहता है, वो इनको तेजी से ग्रहण करता रहता है। और कहीं ना कहीं या तो बच्चों के मन में माँ बाप के लिए बदले की भावना होती है, या उसको ग्रहण करके वो अपने भविष्य का निर्माण उसी तरह स्वतः ही कर लेते हैं। तो मातृ शक्ति को सावधान होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के प्रति भावनाएं भी अच्छी रखें, चाहे वो लड़कियां हैं, और विचार भी अच्छे रखें, बोल भी अच्छे बोलें। मैंने ऐसी भी माताएं देखी जो सचमुच पूजनीय हैं कि बच्चे ने जन्म लिया है लेकिन बच्चा थोड़ा विकलांग है। अब देखिए, लड़का पैदा हुआ और वो भी विकलांग है, हम माँ बाप की मेंटालिटी को समझ सकते हैं। लोग भी क्या क्या उनके बारे में कहते और सोचते होंगे चुपचाप, लेकिन माँ कहती है नहीं, भगवान ने जो मुझे दिया है, एक फूल भेजा है, मैं तो इसकी पालना करूंगी, इसको प्यार दूंगी, इसको अच्छा महान बनाऊंगी। ऐसी माताएं मुझे मिलती हैं। जी जी जी। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि तुमको ये विकलांग बच्चा है, क्या क्या उठता है तुम्हारे मन में इसे देख करके? नहीं, हम बहुत खुश हैं, भगवान ने हमें संतान दी है, भगवान की संतान है ना, हम उसे प्यार अवश्य करेंगे। तो मातृ शक्ति अच्छे बोल बोले। मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहता हूँ। जी जी जी।
यद्यपि अभिमन्यु का उदाहरण तो सुने। हाँ सबने सुना, लेकिन आजकल लोग महाभारत आदि कहाँ पढ़ते हैं। फिर भी अभिमन्यु ने वो चक्रव्यूह भेदन की विद्या माँ के गर्भ में ही सुनी थी। यही बात है, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो अब कर रहे हैं। मेरे पास एक और युगल आए, दादा थे वो, उनके कहा हमारी इस पुत्र वधू के गर्भ में जब ये बच्चा था तो हमने इसको रोज गीता सुनाई थी। अब वो बच्चा गीता प्रेमी है, छोटी आयु से ही, बड़ी आयु नहीं, अभी 5 साल का ही है। गीता कहीं पढ़ी जाती है तो उसको आकर्षण होता है, और उस बच्चे के जीवन पर गीता की पूरी छाप देखने में मिली। मैंने उनसे पूछा आपको दिखाई देता है? कहा बिल्कुल, हमें अब से लगने लगा ये महान पुरुष बनेगा, इसके विचार ही सुंदर हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे के इस बात को यहीं समाप्त करूंगा। एक माता ने अपने बच्चे का नाम बिच्छू रखा हुआ था। मैं उनके घर गया था, हमारे रिलेशन में थी, तो क्लास हुई थी, उसने भी सुना था, जाते ही कहा मेरे इस बिच्छू को भी ठीक करके जाओ। अब बेचारा बच्चा माँ से लिपट गया पैरों में और लज्जा आने लगी उसको। मैंने कहा नाम क्या इसका? कि नहीं बिच्छू ही है बस। तो मैंने कहा नहीं, ये गलती कर रही है तुम। अब तुम रोज बिच्छू कह रही तो ये डंक तो मारेगा ही ना। इसका नाम आज से हंस कुमार हुआ। बच्चा एकदम हाथ छूट के माँ से खुश हो गया, हंस कुमार हूँ मैं। और मैंने कहा आज से इसको जितनी बार भी बुलाओ मेरे हंस बेटे आ जाओ। उसने शुरू किया। अब मैं 5-6 साल के बाद फिर गया था, मैं मिली वो मुझे, मैंने कहा तुम्हारा वो बिच्छू बेटा कहाँ है, क्या हाल है उसका? वो साथ लाई थी कि यही तो है, 10वीं में आ गया, सचमुच हंस बन गया है। तो देखिए ये बहुत सुंदर उदाहरण है। हम सभी, हमारे घरों की माताएं अगर अपने स्वभाव संस्कार को अच्छा रखें तो वो भारत को एक महान युवक प्रदान करेंगी। शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, महात्मा गांधी जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे। ये बहुत जरूरी हो गया। जी, बहुत सुंदर बात आपने बताया भाई जी की मन के जो संकल्प है या माता का संकल्प एक अच्छे पुत्र रत्न को आगे बढ़ा सकती है। और जैसे आपने बताया कि एक माँ अगर कोई चीज़ आवाज़ दे रही है अपने बच्चे का तो उसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं थोड़ा सा आपसे और आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो माताएं घर में खाना बनाती है, कई बार भोजन बनाते कुछ विचार करती है, कुछ निगेटिव सोच लेती है, क्या मैं जीवन भर भोजन ऐसे ही बनाती रहूंगी, मेरा काम ही यही है। तो भोजन का भी प्रभाव क्या हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर या खाने वाले के ऊपर भी पड़ता है? वैसे भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिस स्थिति में भोजन बना रहे हैं, तो हमारे हाथों से, आंखों से वो वाइब्रेशंस भोजन में प्रवेश कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, आज सुबह ही मेरी पति से बहस हो गई, झगड़ा हो गया, इरिटेट हो करके, गुस्से में आकर के मैं भोजन बना रही हूँ, तो मेरे जो वो क्रोध के वाइब्रेशंस हैं निरंतर मेरे बनाए हुए भोजन में पहुंच रहे हैं, और खाने वाले की स्थिति भी शाम तक वैसी ही हो जाएगी। 100% उनमें भी कहीं ना कहीं इरिटेशन आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो माताओं बहनों को ये विशेष ध्यान रखना है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका मूड खराब है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस दिन भोजन बनाने को डिले ही कर दें, ना बनाएं, क्योंकि वो भोजन में हम इतना सूक्ष्म विष भर देते हैं जो सीधा हमारे मनों पर अटैक करता है, जो हमारे परिवार की सुख शांति को, खुशी को खत्म कर देता है। हमारी बुद्धि धीरे धीरे डल होने लगती है। तो भोजन बनाने का समय एक बहुत सुंदर तपस्या का समय है, और भोजन बनाते समय हम अपने मन को बहुत खुश रखें और इसे इंजॉय करें। इसे एक बोझ ना समझें कि ये मेरे लिए बोझ है, रोज रोज भोजन बनाऊं, मैं ही बनाऊं, ऐसे नहीं। एक इंजॉय बना ले हम भोजन बनाने को बहुत सुंदर विचारों के साथ। और मैं तो इससे भी आगे एक बात कहना चाहूंगी कि मैं मेरे बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ, मेरे पति के लिए भोजन बना रही हूँ, इसे भी हम थोड़ा सा चेंज करें कि नहीं, मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ, फिर इसके भगवान के बच्चे भी फिर इस प्रसाद को स्वीकार करेंगे। अगर इस भाव से मैं बनाती हूँ तो बहुत सुंदर संस्कार, बहुत सुंदर आदत बच्चों में होगी। और हमने देखा है कि जिनके बच्चे बिगड़ गए थे, जो व्यसनों में चले गए थे,
अलग अलग तरह के नशे करने लगे थे, गलत आदतें आ छुटाए गई। से नहीं छूट रहे थे। हम्म। हमारी संस्था में आने वाली बहनों ने, माताओं ने केवल अन्न के द्वारा उनकी इन व्यसनों को, इन आदतों को ठीक कर दिया है, क्योंकि उनके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है अन्न, और अन्न इंजेक्शन की तरह काम करता है मन पर। तो माताएं बहनें आज से विशेष ध्यान रखेंगी कि हम भोजन परमात्मा के लिए बना रहे हैं और परमात्मा के परिवार के लिए बना रहे हैं। इन शुद्ध विचारों से जब हम भोजन बनाएंगे, बहुत भावना से, बहुत प्यार से, तो हमारे भावना, हमारा प्यार उसमें भर जाएगा और हमारे परिवार में एक बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक माहौल बनेगा। साथ ही मैं माताओं बहनों से ये भी कहना चाहूंगी, जैसे बात चली रही है बच्चों की, जी जी जी। तो उठाने की भी एक कला सीखें। जब वो आंख खोले, जब वो दिन की शुरुआत करे, जब वो उगता हुआ सूरज देखें, तो उनके मन में खुशी भरी हो, उनके विचार चार्ज हुए हो, उनके चित्त में शांति हो, इस प्रकार से हम संबोधित करें। कई बार हम घरों में देखते, बच्चे स्कूल जाते हैं, माता बिजी होती है, तो बहुत ही इरिटेट होकर उनको या तो झिंझोड़ देगी पकड़ के, उठो उठो देर हो रही, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, रोज तुम हमारा दिमाग खराब करते हो, टाइम पर नहीं उठते हो। ऐसे हम गुस्से में उनको उठाते हैं। कोई कोई कहेंगे ओ कुंभकर्ण की संतान कब तक सोया रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे शब्दों से हम उनको उठाते। तो कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं जेलस, इरिटेशन हम शुरुआत में ही उनके मन में भर रहे हैं अपने शब्दों से। ऐसा ना बोलकर क्यों ना हम उनके मस्तक पर अपना ममतामयी हाथ रखें, उन्हें प्यार की फीलिंग दें, उनके अंतर मन में अपना निर्मल प्रेम को पहुंचाएं और उनके कानों में मधुर ध्वनि का उच्चारण करें कि मेरे बुद्धिमान बेटा उठ जाओ, मेरे कुल के दीपक उठ जाओ, तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं संसार में, उठ जाओ। ऐसे करके अगर हम उनको बुलाएंगे तो हमारे सामने ऐसे कितने बच्चे हैं जो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो पढ़ने में बिल्कुल डल थे, 49 से ऊपर उनके मार्क्स नहीं आते थे, आज वो 80-90 मार्क्स लेकर के आते हैं। केवल सुबह की इस चेंज से इतना बड़ा चेंज बच्चों में आया है। बहुत सुंदर बात बहन के द्वारा हम सुन रहे हैं। मुझे भी कई सीन उभर कर सामने आ रहे हैं। माताएं तंग होकर बच्चों को झिझोड़ देती हैं। सचमुच हमारी सब माताएं सुन रही होंगी। कहीं कहीं तो पानी डाल देती है मुंह के ऊपर। बहुत ही आवश्यक हो गई है ये चीज। अन्न की बात जब हम कर रहे थे, आज ही हमारे पास एक चाइना का ग्रुप आया हुआ, बहुत अच्छा राजयोग सीखने के लिए। वहाँ भी चाइना में भी राजयोग के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ रहा है। जब से हमारे मोदी जी ने योग की बात की है तो चाइना में इसका काफी इंटरेस्ट है और राजयोग के प्रति बहुत रुझान है। तो एक बहन ने यही प्रश्न पूछा कि उसने दूसरे ढंग से पूछा, आजकल हवा में भी पॉल्यूशन, पानी में भी पॉल्यूशन, सब्जियों में भी पॉल्यूशन, तो इस अन्न को हम खाते हैं तो बीमारी तो हमें होगी ही, क्या करें हम। तो देखिए अन्न में अभी कीटनाशक डाले जाते हैं, सब्जियों पर और चीजों पे। अब वो दवाई का कुछ अंश उनके अंदर अवश्य जाता है। भिंडी पे डाल दिया, वो बाहर भी पड़ा है और उसको ठीक से धोया नहीं गया तो जहर सब अंदर जाके बहुत घातक बीमारियों को जन्म देगा। तो ये सब बातें तो हैं। हवा तो चल ही रही है, पॉल्यूटेड हवा है, अब उसको कैसे रोका जाए। अब पानी भी कितना भी आरओ लगाओ, उसको प्योरीफाई करो, मिनरल बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ उसकी अशुद्धि रह जाती है। इन सब से बचने के लिए मैं सभी माताओं बहनों को फिर से याद दिलाऊंगा, जैसे गीता बहन कह रही थी, भोजन बनाने को एंजॉय करें, उसमें प्यार भर दें, प्रभु प्रेम भर दें, सब मनुष्य आत्माओं के लिए बहुत सुंदर फीलिंग भर दें। ये भोजन औषधि है, यही तो जीवन है। भोजन न हो तो जीवन कहाँ रह जाएगा। इसे सुंदर विचारों के साथ भगवान को भोग लगाएंगे, इस भोजन का भोजन बनाएं, साथ में कुछ अच्छे अभ्यास कर लें। जैसे मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे बच्चे, परिवार, पति सब जो इस भोजन को खाएंगे सबका जीवन सुखी हो जाएगा, सब बहुत शांत हो जाएंगे, सबके मन में बहुत प्यार उमड़ जाएगा। ऐसी गुड फीलिंग रखते हुए, जैसे ड्यूटी को डांस करते हुए करें, अपनी भावनाओं को बिल्कुल शुद्ध करके, मन को शांत करके, बहुत प्यार से, रिलैक्सेशन के साथ, हल्के होकर भोजन बनाएं तो भोजन खाने वालों में
प्यार एकदम जागृत हो जाएगा और परिवार में बहुत सुंदर फीलिंग रहेगी। तो आज की इस चर्चा से हम अपनी बहनें माताओं को यही सिखाना चाहते हैं, अच्छे विचार रखें, एटीट्यूड अच्छे रखें। बहुत सुंदर सुंदर बातें आप दोनों से सुनने को मिले। आज एक नई चीज़ जानने को मिले भाई साहब कि एक गृहस्थ माताएं जो घर परिवार में रहते हैं, उनमें उनके मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया कि हमारे विचारों का प्रभाव हमारे पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर पड़ता है, समाज के ऊपर पड़ता है और एक अच्छे बच्चे का निर्माण भी हमारे द्वारा ही होता है। तो आगे भी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। आप दोनों हमारे स्टूडियो में समय निकाल करके आए, उसके लिए बहुत बहुत आप दोनों का पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना कि वास्तव में हमारे संकल्प का प्रभाव हमारे घर परिवार में कितना पड़ता है। एक माँ अपने बच्चे का कितना सुंदर रचना संकल्प से कर सकती है, बच्चे को महान बना सकती है। क्यों ना आज के बाद ये संकल्प कर लें कि मुझे अपने बच्चे के लिए सदैव अच्छा सोचना है। सुबह उठते ही प्रतिज्ञा कर लें कि आज अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरे संकल्प नहीं करना है, बुरे बोल नहीं बोलने हैं, अच्छे संकल्प के साथ, अच्छे विचारों के साथ उसे जगाना है, तैयार करना है और अपने शुभ आशीर्वाद देते हुए उनको विदा करना है। आगे भी हमारी चर्चा चलती रहेगी। आज आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारी चर्चा के माध्यम से प्राप्त किए। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।